ये देखो, जैसे सपोज करो एक हम लोग वैसे तो वेलोसिटी में हम लोग ये क्वेश्चन किए थे, बट यहाँ पे अब हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा इसके और भी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग डिफाइन करें। देखो, सपोज करो वेलोसिटी और टाइम के बीच का एक कोई ग्राफ दे रखा है। वेलोसिटी और टाइम के बीच का कोई एक ग्राफ दे रखा है ना। और ये ग्राफ कुछ ऐसा है, राइट। देयर आर डिफरेंट पॉइंट्स, पॉइंट ए, पॉइंट बी, है ना, ये बी है। ये टॉप मोस्ट पॉइंट है सी, ये पॉइंट डी, और ये पॉइंट है ई, राइट। अच्छा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। अच्छा ठीक है, पहले ये बताओ, यहाँ पे ये वेलोसिटी और टाइम के बीच का ये ग्राफ दे रखा है, ठीक है, लाइक दिस। क्वेश्चन लिखो, फाइंड फाइंड नेचर ऑफ फाइंड नेचर ऑफ एक्सेलरेशन, फाइंड नेचर ऑफ एक्सेलरेशन एट पॉइंट ए, बी, सी, डी एंड ई। ये 5 पॉइंट्स पे एक्सेलरेशन का नेचर क्या होगा, ये बताओ। हाँ योगेंद्र, अभी समझाते हैं। अभी ये क्या है ना, वेलोसिटी और टाइम के बीच का एक ग्राफ दिया हुआ है। नाउ वी हैव टू डिफाइन नेचर ऑफ एक्सेलरेशन एट पॉइंट ए, बी, सी, डी एंड ई। नेचर का मतलब कहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा और कहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, हमें इसकी बात करना है। क्या तुम में से कोई बता सकता है? अभी कौन कौन नहीं आया है? एक तो शायद रशिद नहीं है, और एक अनन्या नहीं है, राइट। और कोई? बाकी सारे हैं। बताओ क्या होगा नेचर एक्सेलरेशन का एट पॉइंट ए, बी, सी, डी एंड ई पे। तुम लोग को समझ में आ रहा है या मैं बताऊं? देखो क्या करेंगे, एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, डीवी बाई डी टी ना। और ये बताया था कि यदि वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ दिया है तो किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो। टेंजेंट क्या देगा? एक्सेलरेशन। योगेंद्र, जैसे हम लोग पोजीशन और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते थे और किसी भी पॉइंट पे तुम टेंजेंट ड्रॉ करो तो टेंजेंट क्या देता था? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। सिमिलरली यदि वेलोसिटी और टाइम के बीच का कोई ग्राफ ड्रॉ है तो किसी भी पॉइंट पे तुम टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट तुम्हें क्या देगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देगा। ये चीज समझा योगेंद्र? तो अब देखो क्या करेंगे, ए पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो। टेंजेंट ऐसे रहेगा, दिस इज गोइंग पैरेलल टू टाइम एक्सिस, दिस इज गोइंग पैरेलल टू टाइम एक्सिस। यदि ये टाइम एक्सिस के पैरेलल है तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब यदि थीटा जीरो है तो tan जीरो कितना होता है? जीरो होता है। मतलब यहाँ पे यदि हम ए पॉइंट पे बात करें एक्सेलरेशन का, तो ए पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। अब हम बी पॉइंट पे बात करें तो बी पॉइंट पे जो तुम्हें टेंजेंट मिलेगा वो टेंजेंट ऐसा मिलेगा, ठीक। ये टेंजेंट ऐसे मिलेगा। अब ये वाला एंगल थीटा है, तो ये 0 से 90 के बीच में लाई कर रहा है, राइट।
यदि ये 0 से 90 के बीच में लाई कर रहा है, मतलब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्सेलरेशन क्या होगा, tan थीटा क्या होगा, tan थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो tan थीटा होता है वो क्या देता है, पॉजिटिव देता है। यानी बी पे जो एक्सेलरेशन मिलेगा तुम्हें वो क्या मिलेगा, >0 मिलेगा। ठीक है। सिमिलरली यदि हम लोग सी पॉइंट पे बात करें तो सी पॉइंट पे एक्सेलरेशन की बात करो तो ए सी क्या होगा, ए सी तुम्हें क्या दे देगा, अगेन देखो ये टाइम एक्सिस के पैरेलल है, मतलब थीटा 0 हो गया, तो tan 0 क्या होता है, अरे बोलो ना बच्चों, कुछ तो बोलो। हम शाम तुम लोग क्यों बैठे हो, किसी को आवाज नहीं जा रहा है क्या, अरे थके हुए हो क्या सारे। संस्कृति, संस्कृति, अरे ये है नहीं क्या, है तो बोलने में क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारा भी माइक नहीं काम कर रहा है क्या। अनुप्रिया, यस सर। यहाँ पे थीटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा ना, यस सर। तो tan 0 कितना होता है, सर 0। तो AC क्या हो जाएगा, सर 0। 0। अब यदि हम डी पॉइंट पे बात करें तो डी पॉइंट पे क्या करें, एक टेंजेंट ड्रॉ करें, तो ये देखो ये वाला होगा ना थीटा, तो ये थीटा देखो तो जरा सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है ना, ये यस थीटा का सर। वैल्यू देखो यस सर। 90 से ग्रेटर है, मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, यदि ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो क्या होगा, निगेटिव। नेगेटिव होगा। यानी कि डी पॉइंट पे एक्सेलरेशन तुम्हें क्या मिलेगा, <0, नेगेटिव। डी पॉइंट ई पॉइंट पे बात करो तो ई पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या होगा, ई पॉइंट, अरे यार यूट्यूब चैनल थोड़ी ना चला रहा है भाई, हाँ आवाज तुम लोग की आनी चाहिए, तभी तो पता चलेगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तुम लोग करके आ रहे हो। ई पे जो एक्सेलरेशन है, टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये टेंजेंट ये वाला मिलेगा ना थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है, यस सर। पॉजिटिव होता है, मतलब ई पे पॉजिटिव। एक्सेलरेशन क्या होगा, >0, पॉजिटिव। 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 योगेंद्र समझा क्या ये, योगेंद्र, हम्म, देखो बचपन से तुम पहले पढ़ते भी आ रहे होगे, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का नाम सुना है क्या, हाँ या ना, यस सर सर। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज रिटार्डेशन। ओके। ए >0 है, यदि A >0 है और A<0 है तो A >0 का मतलब क्या होता है, सर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेट होना। ओके, और A<0 का मतलब क्या होता है, सर रिटार्डेशन। सोनाक्षी, डी एक्सेलरेट होना। सोनाक्षी क्या मतलब होता है A >0 का, सर एक्सप्लोरेशन। और A<0 का, सर रिटार्डेशन। गुड। अभी आकाश में कौन सा टॉपिक चल रहा है, सर आकाश में भी काइनेमेटिक्स चल रहा है। मतलब ये सब टॉपिक हो गया होगा होपफुली। नो सर, मतलब यही ऑलमोस्ट यही चल रहा है कि वेलोसिटी का, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और ये सब डिस्कस हो रहा है। सस्ते, यस ए यस ग्रेटर सर। A >0 का मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन। A<0 का मतलब क्या होगा, रिटार्डेशन। बहुत बढ़िया, अब तुम लोगों का ये मिसकॉन्सेप्शन दूर करते हैं। A >0 मे बी एक्सेलरेशन और इट मे बी रिटार्डेशन, ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है। A<0 इट मे बी एक्सेलरेशन, इट मे बी रिटार्डेशन, ये भी दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब हमें कैसे पता चलेगा, कैसे, थोड़ा केस तो बताओ सर, मान कैसे लें,
अभी तक तो पढ़ते आए थे कि ए ग्रेटर देन जीरो हो, ये पॉजिटिव है मतलब वो एक्सेलरेशन होता है, और ए लेस देन जीरो होता है तो रिटार्डेशन होता है। जो अभी तक पढ़ते आ रहे थे ना उसमें ये मीन्स कॉन्सेप्शन था हमारा। कैसे? प्रूफ तो करना ही पड़ेगा, ऐसे तो मानोगे नहीं तुम लोग। चलो प्रूफ करके दिखाते हैं। मान लो कोई ऑब्जेक्ट और ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड, राइट। ये 12 है। ये 2 सेकेंड पे, ये 4 सेकेंड पे, ये 6 सेकेंड पे, ये 8 सेकेंड पे, ये 10 सेकेंड पे, ऐसे ये मूव करता हुआ राइटवर्ड जा रहा है। अब हम लोग किसी भी दो इंटरवल के लिए यदि हम ए की बात करें, सपोज करो जैसे 6 to 8 सेकेंड के लिए ए की बात करें, तो ए क्या हो जाएगा? डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। ए ग्रेटर देन जीरो का मतलब सॉरी, ये डेल्टा वी यहाँ से क्या मिलेगा? 10 - 8/8 - 6। तो ये कितना हो जाएगा? 2/2 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आई बात? है ना। तो यहाँ पे देखो ए पॉजिटिव है, तो मतलब ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये ए क्या होगा? एक्सेलरेशन। देखो एक्सेलरेशन कहने का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन कहने का मतलब होता है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ना। एक्सेलरेशन कहने का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन कहने का मतलब होता है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ना, राइट। डायरेक्शन कुछ भी हो, जैसे अच्छा रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है? रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होना, डायरेक्शन कुछ भी हो। मतलब क्या है इसका? देखो ये तो हमें देखने को मिला कि ए पॉजिटिव आया, राइट, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या है? पॉजिटिव है। अच्छा यहाँ पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, तो ये क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा, राइट। अब यदि ए, इसी में एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सपोज करो इधर की तरफ जा रहा है ना, 14 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड, है ना, 6 मीटर पर सेकेंड, ऐसे होता जा रहा है। इसका वेलोसिटी का ये चेंज होता जा रहा है। तो देखो सेम इंटरवल में इसके लिए यदि हम लोग एक्सेलरेशन निकालें तो ये क्या होगा भाई? a इक्वल्स 8 - 10/8 - 6 2, यानी कि क्या आ गया? -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। तो देखो तो यहाँ पे a क्या है? लेस देन जीरो है। a क्या आया? नेगेटिव आया। और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये यहाँ पे ये a लेस देन जीरो क्या है? रिटार्डेशन, रिटार्डेशन है, राइट। यहाँ पे ये a ग्रेटर देन जीरो क्या है? एक्सेलरेशन। तो इसमें बड़ी बात क्या है सर? ये तो पहले से जानते हैं। जानते हो कि नहीं जानते हो? हाँ या ना? यस सर। हाँ, तो इसमें नई चीज क्या बता दीजिए? नई चीज अभी आगे वाले में दिखाते हैं। नेक्स्ट कंडीशन देखो। मान लो ऑब्जेक्ट फिर इधर जा रहा है, जाने दो, जाने दो इसको, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक। यहाँ पे इसका स्पीड है -2 मीटर पर सेकेंड, -4 मीटर पर सेकेंड, -6 मीटर पर सेकेंड, -8 मीटर पर सेकेंड, -10 मीटर पर सेकेंड, -12 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये है 2 सेकेंड पे, ये 4 सेकेंड पे, ये 6 सेकेंड पे, ये 8 सेकेंड पे, ये 10 सेकेंड पे, ये 12 सेकेंड पे, एंड ऐसे ही चलता चला जा रहा है, जहाँ आने दो। अब किसी भी दो इंटरवल के बीच में हम निकालें, जैसे इन दो इंटरवल के बीच में हम, अच्छा एक बात बताओ, कौन बताएगा? कौन बताएगा? सस्ती, संस्कृति का तो माइक ही नहीं चल रहा। सस्ती, Yes, sir. ये जो वेलोसिटी नेगेटिव यहाँ पे दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? The direction opposite है. डायरेक्शन इधर की तरफ है। वेरी गुड। अब मान लो हम दो इंटरवल के बीच में निकालना चाहें, इन दो इंटरवल के बीच में इसके लिए ए निकालें, तो ए क्या हो जाएगा? इन दोनों इंटरवल के बीच में फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन 8 - 6 2, तो ये क्या मिलेगा? -8 + 6 -2/2 -1 आया ना, -1 आया ना। Yes, sir. अब यहाँ पे देखो ये -1 ये यहाँ क्या शो कर रहा है? चलो देखते।
ये जो माइनस है, ये माइनस तो सिर्फ डायरेक्शन को शो कर रहा है, बट यदि हम लोग वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात करें तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताओ क्या हो रहा है, बोलो जल्दी। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है ना, घट इंक्रीज कर रहा है पीयूष। यस सर। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है। ये तो जो माइनस है वो तो सिर्फ डायरेक्शन को बता रहा है कि भाई इसका डायरेक्शन लेफ्टवर्ड है इसलिए माइनस लगाया गया है। बाकी जो मैग्नीट्यूड है वो 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये तो इंक्रीज कर रहा है ना। तो यहाँ पे ये जो ए लेस देन आया ये क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। तो फिर सर ये माइनस क्या है? तो ये माइनस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन लेफ्टवर्ड है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन यहाँ पे इधर है। चमका तुम लोगों को? हाँ या ना? मेधा यस सर। Yes, sir. समझा ये? Yes, sir. वेरी गुड। अब हम दिखाते हैं एक लास्ट वाला केस कि जब ए पॉजिटिव हो तो भी वो एक्सेलरेशन कैसे हो सकता, तो वो रिटार्डेशन कैसे हो सकता है। देखो फिर से ऑब्जेक्ट इधर ही जाने लगा, लेफ्टवर्ड को जाने लगा। भेजें -14, -12, -10, -8, -6, -4। ठीक, अब इसके लिए यदि हम लोग ए का वैल्यू निकालें, सेम इंटरवल में निकाल लें क्या, 8 to 6 के लिए, तो फाइनल कितना है? फाइनल -8 है, -8 -10 अपॉन 8 - 6 क्या होगा? 2 होगा। तो ये क्या मिल गया? 2/2। तो ये हो गया 1 मीटर पर सेकेंड। इसका जरा देखो तो ए ग्रेटर देन 0 आया ना, ए कैसा आया? अरे बोलोगे को तुम लोग कैसा आया? ये पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया? क्या आया है ये? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और यहाँ जरा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड देखो तो बढ़ रहा है या घट रहा है? कर्णवीर घट रहा है। घट रहा है। तो ये ए लेस देन 0, ये जो ए भले ही पॉजिटिव है लेकिन पता ये क्या देगा? ये रिटार्डेशन है, ये रिटार्डेशन है। क्यों रिटार्डेशन है? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घट रहा है। चमका सबको? चमका या नहीं चमका? यस सर। वेरी गुड। Yes, sir. सर हाँ सर इससे ऊपर वाले केस में एक जगह पे -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, तो वहां पे आपने बोला कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है। सर फिर ये नेक्स्ट वाले ये में ये 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 यही ना? यस सर, ये सर हाँ ऊपर वाला। फिर से ऊपर वाला, नेक्स्ट वाले में एक मिनट हमने एक मिनट माइनस, एक मिनट पहले मैं ऊपर तो चलने दो। किस ऊपर वाले की बात? ये इसी पेज पे ऊपर है। हाँ ये ना, ये ना, सर आप यही तो है। यस सर। हाँ तो ये माइनस जो है वो रिटार्डेशन है क्योंकि यहाँ पे फिर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घट रहा है। हाँ सर, फिर सर हमने नेक्स्ट वाले में बोला कि एक्सेलरेशन दोबारा नेगेटिव है, तो सर वो इसलिए कि वहाँ पे माइनस साइन डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है। डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। तो सर हम मतलब इसमें हम डिफरेंस कैसे पहचानेंगे कि मतलब हमें पता कौन कैसे कब? चलेगा कि एक्सेलरेशन है या रिटार्डेशन है? वेलोसिटी को देखो। किसको देखो? अच्छा, वेलोसिटी। वेलोसिटी को देखो। यदि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है तो वो एक्सेलरेशन होगा, राइट। और यदि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है तो वो रिटार्डेशन होगा। अच्छा, और सर वहाँ पे तो मतलब साइन सिर्फ डायरेक्शन बताएगी ना? साइन सिर्फ डायरेक्शन बताएगा, करेक्ट। ओके क्योंकि सर। एक्सेलरेशन भी तो वेक्टर क्वांटिटी है ना। यस सर। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बताते हैं। देखो केस के फॉर्म में पहले तो उसको लिख लेते हैं, ज्यादा अच्छा है। लिखो तो जरा केस 1। फर्स्ट, डी ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है, डी डी टी ऑफ वी इक्वल 0 while mod of dv by dt not equal 0।
सेकंड केस रिवर्स इसी का, डी वी बाई डी टी नॉट इक्वल 0 while mod of dv by dt इक्वल 0। अब हमें ये सोचना है कि अच्छा कौन सा पॉसिबल है कौन सा पॉसिबल नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, ये मॉड का ये पहले केस तुम लोग को समझ में आ रहा है बच्चों? पहले ये क्या तुम लोगों को मेरा ये जो मैंने दो केस लिखा है ये केस तुम लोगों को क्लियर है, चमक रहा है कि ये क्या है ये दोनों? देखो मॉड अलग चीज है और वेलोसिटी इसका मॉड अलग चीज है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। देखो पहले केस में क्या है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का डिफरेंशिएशन इक्वल 0 वाइल जो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन है उसका मॉड नॉट इक्वल 0। ये पॉसिबल है, ये नॉट पॉसिबल। अब बोलोगे कैसे, जस्टिफाई कीजिए, करते हैं। देखो यदि हम लोग एक सर्कुलर मोशन कंसीडर करें, किसको कंसीडर करें, सर्कुलर मोशन कंसीडर करें, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है v, यहाँ पे जो वेलोसिटी है v है ना, इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, यदि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहता है ना। अब यदि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। लेकिन dv बाई dt क्या है, एक्सेलरेशन है। dv बाई dt क्या है, एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन तो होता है ना टुवर्ड्स सेंटर ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो वो तो 0 नहीं है ना, तो ये केस पॉसिबल है, राइट। लेकिन यदि dv बाई dt ही 0 हो जाए, मतलब वेलोसिटी, देखो dv बाई dt इक्वल्स 0 कहने का मतलब क्या हुआ, मतलब वेलोसिटी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों में ही कांस्टेंट है, क्योंकि केवल किसी कांस्टेंट का ही डिफरेंशिएशन 0 होता है। क्या तुम लोग मेरे इस बात को समझ रहे हो बच्चों? चमक रहा है तुम लोगों को, क्या बोल रहे हैं इस स्टेटमेंट के लिए? पहले तो ये बताओ, पहला वाला जो केस बताया ये सबको क्लियर है क्या? Yes, sir. सोनाक्षी क्लियर है? Yes, sir. योगेंद्र, योगेंद्र क्लियर है ये पहला वाला? सृष्टि, Yes, sir. संस्कृति, मेधा, कर्णवीर, अनुप्रिया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब हम दूसरे स्टेटमेंट पे आते हैं। हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है ये क्या है, देखो इसको पहले आराम से समझते हैं। देखो dv बाई dt यदि 0 है, कौन 0 है, यदि dv बाई dt 0 है, इसका मतलब तो ये हो गया ना कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब ये मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों में ही कांस्टेंट है। वेलोसिटी यदि कांस्टेंट है मतलब ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में ही कांस्टेंट है, और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा तुम्हें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, है या नहीं? तो यदि वेलोसिटी, देखो यदि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही कांस्टेंट है, तो मतलब मैग्नीट्यूड भी इसका कांस्टेंट है, तो मैग्नीट्यूड यदि कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन तो 0 ही होगा, जबकि ये कह रहा है नॉट 0, तो ये पॉसिबल है, नहीं हो सकता। सेकंड वाला केस सबको क्लियर हुआ? किसी को भी जरा भी डाउट हो तो बोलो। अरे बोलो भाई, एकदम क्रिस्टल क्लियर है सबको? ठीक है, चलो फिर क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। लिखो, क्वेश्चन लिखो। Velocity of a particle, velocity of a moving particle is given as, velocity of a moving particle is given as v equals 2t square plus 4, where t is time, where t is time।
find velocity, find average acceleration, find average acceleration between time t equals 0 to t equals 3 seconds and instantaneous acceleration at t equals 3 seconds. जल्दी ट्राई करो भाई, किसके किसके बीच में कह रहा है निकालने को? t इक्वल 0 से t इक्वल 3 सेकंड के बीच में कह रहा निकालने को। बहुत बढ़िया। तो एट t, अच्छा हमें पहले क्या निकालना है? एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है। तो तुरंत मेरे दिमाग में आएगा, अच्छा एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, तो एवरेज एक्सेलरेशन का सबसे पहला तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए? इसका डेफिनेशन आना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज उसके बेसिक डेफिनेशन से ही निकलेगा। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है भाई? डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, यही होता है ना। यानी कि हमें क्या निकालना होगा? पहले इसका वेलोसिटी निकालना होगा। कब कब? t इक्वल 0 t इक्वल 3 सेकंड पे। बहुत बढ़िया, निकालते हैं। t इक्वल 0 पे क्या हो जाएगा? 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 4, तो ये कितना आ गया? ये थोड़ा अच्छे से लिख दो। एट t इक्वल्स, कहाँ पे निकाले? 0 पे निकालें। तो v1 कितना होगा? v1 होगा 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 4, तो कितना आ गया? 4 मीटर पर सेकेंड। और v2 की बात करें तो v2 कितना होगा? 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 4, 22 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया। तो अब एक्सेलरेशन क्या मिलेगा? एवरेज एक्सेलरेशन डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो 22 माइनस 4 अपॉन क्या हो जाएगा बताओ? 3 माइनस 0, 18/3 कितना हो गया? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट कह रहा है एवरेज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने को। बहुत बढ़िया। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है? डीवी बाई डी टी है। चलो डिफ्रेंशिएट करते हैं। डी डी टी ऑफ वी कितना है? 2t स्क्वायर प्लस 4 है। तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 बाहर आ गया, डी डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस डी डी टी ऑफ 4, राइट। और 4 तो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बच्चों? 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा? 2 और टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2t, तो ये कितना हो गया? 4 इंटू टी हो गया। अब कब निकालना है? t इक्वल 3 सेकंड पे निकालना है। तो उस पे a इक्वल कितना हो जाएगा? 4 इंटू 3 इक्वल 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बताओ आंसर किसका आया? एवरेज इतना और इंस्टेंटेनियस इतना। कितने लोगों का आया ये? सर एवरेज गलत था, इंस्टेंटेनियस सही है। अच्छा, सर मतलब तुम same डिफरेंशिएशन सीख गई। same सर मैंने yes, लेक्चर sir, देखा same. था सर, बेसिक मैथ्स का, तो सर आ गया। हाँ वेरी गुड। हाँ सोनाक्षी, क्या बोल रही थी तुम? और किसी का सही नहीं है? दोनों? सब मेरा सही है। कर्णवीर का? यस सर। गुड। सर ऐसे केसेस में हम इंटीग्रेशन नहीं लगाते हैं? नहीं ना, इंटीग्रेशन तब लगाएंगे जब एक्सेलरेशन दिया होता है और वेलोसिटी निकालना होता है। यहाँ तो हमें वेलोसिटी दिया है और एक्सेलरेशन कह रहा है निकालने को। भाई हम बेसिक डेफिनेशन को देखेंगे। देखो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के ना हमें कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है, हमें हमेशा कहाँ पे जाना है? बेसिक डेफिनेशन में जाना है। समझा भाई? बेसिक डेफिनेशन में गए तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। और यदि हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करें तो वो सिंपली क्या है? डीवी बाई डी टी है। यस सर। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, इसके कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है हमें। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। चलो एक और प्रश्न लिख ही लो। Acceleration of a particle is given as a equals
2t plus 4. A equals 2t plus 4. Find where t is time. Where t is time. Find velocity of the particle at t equals 4 seconds if at t equals 0 v equals 0. If at t equals 0 v equals 0. देखो क्या दे रखा है, एक्सेलरेशन a इक्वल्स 2t प्लस 4. ठीक है भाई, a इक्वल्स 2t प्लस 4. हम लोग बचपन से ये पढ़ते चले आ रहे हैं कि a इक्वल्स क्या होता है, dv बाई dt होता है. पढ़ा है ऐसा? हाँ या ना? हाँ या ना? Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पे रखें dv बाई dt. तो dv बाई dt इक्वल्स कितना हो जाएगा, 2t प्लस 4 होगा क्या? हाँ या ना? हाँ या ना? Yes, sir. हाँ, तो यहाँ से इसके बाद जो नेक्स्ट वाला स्टेप होगा dv इक्वल्स ये क्या हो जाएगा, 2t प्लस 4 और dt को राइट में लेकर के आए. हाँ या ना? Yes, sir. यस. अब देखो, यदि हमें dv दे रखा है, dt दे रखा है, तो अंदर से क्या फील आ रहा है, अंदर से क्या भावनाएं आ रही हैं तुम्हारी, क्या होना चाहिए इसमें? Sir, differentiation. अबे इंटीग्रेशन. यदि v दिया हाँ सर, होता, integration, sorry. हाँ ये v दिया होता तो क्या करते, डिफरेंशिएट करते तो एक्सेलरेशन आता. लेकिन यहाँ a दे रखा है और जब भी dv के फॉर्म में रहे, dt के फॉर्म में रहे, मतलब अंदर से भावनाएं आनी चाहिए क्या भाई, इंटीग्रेशन करना है. समझा? हाँ या ना? Yes, sir. हाँ. Yes, sir. अब देखो कंडीशन क्या दे रखा है कि t इक्वल 0 पे वेलोसिटी कितनी है, 0. अब कब कह रहा निकालने को, t इक्वल्स 4 पे, तो भाई लिमिट रख दें. तो यहाँ पे ये वेलोसिटी v हो जाएगा, किसी टाइम 4 सेकेंड पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v. हाँ या ना? अरे हाँ या ना? Yes, sir. हाँ, तो dv का इंटीग्रेशन v 0 से v तक. अब देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे 2 t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t स्क्वायर बाई 2. ये बचपन से पढ़ रहे हैं हम लोग. T square by 0 से 2. 4 प्लस 4. dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t 0 से T. 4. 2 से 2 कैंसल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 4 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट v माइनस 0. तो v इक्वल्स क्या हो जाएगा, 16 प्लस 16 कितना आ गया, 32 मीटर पर सेकेंड. हाँ या ना? क्लियर सबको? हाँ या ना? Yes, sir. कर्णवीर समझा ये? यस सर. तो बोलने में क्या प्रॉब्लम है? सस्ती, Yes, sir. बोलने में क्या दिक्कत है तुमको? सो रही हो क्या? No, sir. फिर आवाज आते रहना चाहिए. जल्दी लिखो. अभी देखो, कहीं पे यदि पोजीशन दे रखा है, क्या दे रखा है, पोजीशन, और यदि पोजीशन वेरिएबल है, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज कर रहा है, तो इसको डिफरेंशिएट करो. क्या करो, क्या करो, डिफरेंशिएट. किसके Differentiate. रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. तो ये तुम्हें क्या दे देगा, Time. वेलोसिटी. क्या देगा, वेलोसिटी. वेलोसिटी यदि Velocity. वेरिएबल है, वेलोसिटी क्या है, क्या है वेलोसिटी, वेरिएबल. वेरिएबल. Variable. यदि वेलोसिटी वेरिएबल है तो इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करो. किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. बताइए तुम्हें क्या दे देगा, एक्सेलरेशन.
क्या दे देगा? Acceleration. एक्सेलरेशन, राइट। इसकी जगह मान लो यदि एक्सेलरेशन दे रखा है, क्या दे रखा है? एक्सेलरेशन दे रखा है, इसको इंटीग्रेट करो। क्या करो? क्या करो? Integrate. इंटीग्रेट करो। पता ये क्या दे देगा? चेंज इन वेलोसिटी देगा। क्या देगा? क्या देगा? अरे Change क्या in देगा? velocity. चेंज इन वेलोसिटी देगा। चेंज इन वेलोसिटी देगा। और मान लो यदि कहीं वेलोसिटी दे रखा है, क्या दे रखा है? क्या दे रखा है? वेलोसिटी दे रखा है। Velocity. वेलोसिटी को इंटीग्रेट करो। क्या करो? वेलोसिटी को इंटीग्रेट करो। ये क्या दे देगा? Acceleration. चेंज इन acceleration. पोजीशन। ये भाई, ये वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तब तुम्हें एक्सेलरेशन देगा। अब वेलोसिटी है, इसको इंटीग्रेट करो, क्या दे देगा? चेंज इन पोजीशन। क्या देगा बच्चों? चेंज इन पोजीशन देगा। Indian position. समझा? सबको क्लियर है क्या ये चीज? Yes, sir. हाँ, ये इसको बनाने से, इसको लिखने से थोड़ा थोड़ा ना कंफ्यूजन भी अपना दूर होगा कि भाई कब डिफरेंशिएट करेंगे, कब इंटीग्रेट करेंगे। वैसे तो बस कब डिफरेंशिएट करेंगे, कब इंटीग्रेट करें, इसका तो चक्कर ही छोड़ो। सिंपल से अपने बेसिक डेफिनेशन पे आओ कि यदि वेलोसिटी पूछ रहा है तो वेलोसिटी हमेशा किससे डिफाइन करते हैं? पोजीशन से। क्या होता है भाई? dr/dt होता है या नहीं? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, चलो, sir. अब हम लोग पढ़ेंगे पहले 1D मोशन के लिए। किसके लिए पढ़ेंगे हम लोग? अब क्या पढ़े हम 1D लोग? motion. 1D मोशन पढ़ेंगे, 1 डायमेंशनल Big मोशन। motion. 1D मोशन, 1 डायमेंशनल मोशन। 1 डायमेंशनल मोशन में तीन टाइप को हम लोग पढ़ेंगे। पहले डिफरेंशिएट कर दें। 1D with constant velocity, with constant velocity. 1D with constant acceleration, with constant acceleration। और नेक्स्ट है 1D with variable acceleration, with variable acceleration। तो ये तीन पार्ट में हम लोग इसको पढ़ेंगे। पहला है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, राइट, फिर है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, फिर हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो अब जब एक्सेलरेशन वेरी करेगा ना, तो वो तीन तरीके से वेरी कर सकता है। वो हम लोग जब पढ़ेंगे उसके बारे में तब पढ़ेंगे। ये तीन तरीके से वेरी कर सकता है। तीन तरीके से इन द सेंस कि पहला ये वेरी कर सकता है टाइम के रेस्पेक्ट में, दूसरा वेरी कर सकता है पोजीशन के रेस्पेक्ट में, तीसरा वेरी कर सकता है वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में। तो तीनों के रेस्पेक्ट में हम लोग अलग अलग कैसे निकालेंगे, ये हम लोग निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग आओ, इन सबों में पहले कौन है भाई? विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। बहुत बढ़िया। देखो, यदि हम लोग बात कर रहे हैं विथ कांस्टेंट वेलोसिटी के, मेधा यस सर। अब एक बात बताओ, यदि कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन कितना होगा? यदि ये वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना होगा? 0 ना, क्योंकि डेटा चेंज इन वेलोसिटी क्या मिलेगा? 0। यदि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा भाई? 0। यदि चेंज इन वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट यदि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? 0 होगा एक्सेलरेशन। समझा क्या ये चीज? तो इसमें सिंपली क्या निकाल सकते हैं? वेलोसिटी इक्वल्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या चेंज इन पोजीशन निकालना हो तो वेलोसिटी इनटू डेल्टा टी कर देंगे, चेंज इन टाइम कर देंगे, तो उससे हमें क्या मिल जाएगा? चेंज इन पोजीशनिंग मिल जाएगा। तो इससे जो भी न्यूमेरिकल्स होते हैं बहुत ही ईजी होते हैं, सिंपल से होंगे। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है? हमारा नेक्स्ट पार्ट?
with constant acceleration. With, वैसे तो तुम लोग 9th में भी डिराइव किए थे ये सारा, लेकिन हम लोग यहाँ पे थोड़ा और अच्छे से करेंगे। विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, देखो विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन में इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा है ना तुम लोगों ने? हाँ या ना? हाँ या Yes, ना? sir. कर्णवीर, कौन कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन, कितने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ा था बचपन So, में? 3। कौन कौन से? सर u is equal to v is equal to u plus at वाला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो अब वो हम लोग फिर से उसका प्रूफ करते हैं। भाई एक्सेलरेशन a इक्वल्स क्या होता है? dv बाई dt होता है, यही होता है ना? तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? dv इक्वल्स a dt। सपोज करो कोई एक ऑब्जेक्ट है, अपना मोशन स्टार्ट किया यहाँ से t इक्वल्स 0 से, है ना? और इसका पोजीशन कहीं मे बी कि ओरिजिन से चालू करे, मे बी ओरिजिन से ना चालू करे, ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि मान लो इसका ओरिजिन हम लोग यहाँ पे डिफाइन किए, लेकिन मोशन यहाँ से चालू हो रहा है, किसी x0 से चालू हो रहा है, राइट? और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इसकी कुछ ले लें हम, u ले लें, ठीक है? तो देखो अब हम इंटीग्रेट करें, तो जब टाइम 0 है तो इसकी वेलोसिटी कितनी u, किसी टाइम t पे इसका वेलोसिटी सपोज करो v हो गया, तो ये तुम्हें क्या देगा? v माइनस u इक्वल्स at हो जाएगा। तो यहाँ से v इक्वल्स क्या हो जाएगा? u प्लस at, पहला इक्वेशन। अब वहां पे सिंपली हम तुम लोग जो 9th में पढ़े थे ना बचपन में, वो सिर्फ v इक्वल्स u प्लस at पढ़ा था, लेकिन देखो तो यहाँ पे वेक्टर टर्म है, मीनिंग इसका बताएंगे अभी। मतलब क्या है, यदि किसी पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे सपोज करो ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करके जा रहा है, 2 सेकंड पे यहाँ पहुंचा, फिर वापस आने लगा, 3 सेकंड पे यहाँ पे पहुंचा, जब यहाँ पे t का वैल्यू 3 रखोगे ना, तो ये वो यहाँ वाला वेलोसिटी देगा, वो अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, वो बताएगा कि मेरा डायरेक्शन जो है ना वो निगेटिव की तरफ है, ठीक है? तो ये वेक्टर फॉर्म में है मेरा। चलो इसके आगे की बात करें। यदि हमें वेलोसिटी मालूम है तो वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं हम? dx या dr बाई dt, ऐसे लिख दें हम। v को क्या लिख सकते हैं हम? dr बाई dt लिख सकते हैं। तो दिस इज व्हाट, u प्लस at। तो यहाँ से देखो dr इक्वल्स क्या हो गया? u प्लस at इंटू dt हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करोगे तो टाइम जब 0 है ना, तो इसका पोजीशन सपोज करो कहीं x0 पे है, ठीक? और जब ये किसी टाइम t पे है तो इसका पोजीशन चेंज होकर के ये r की जगह, x की जगह r0 ले लेते हैं, अच्छा लगेगा, r0 ले लेते हैं, कोई है पोजीशन इसका, और किसी टाइम t पे इसका पोजीशन चेंज होकर के r हो गया। तो व्हाट वी विल बी गेटिंग, r माइनस r0 इक्वल्स ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो दिस कैन बी रिटन एज r इक्वल्स r0 वेक्टर प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहाँ पे ये जो r0 है, यहाँ पे ये जो r0 है, ये r0 क्या है? इसका इनिशियल पोजीशन, राइट? t इक्वल 0 पे, मतलब कहाँ से उसका मोशन चालू है। मान लो यदि वो ओरिजिन से ही मोशन चालू कर रहा है, मीन पोजीशन से ही चालू कर रहा है, तो r0 का वैल्यू क्या ले लेंगे? 0 ले लेंगे। हाँ या ना? हाँ या ना? Yes, sir. लिख लिया? सर एक मिनट।
सर हमें ये जो इनिशियल पोजीशन है ये हर केस में लेता है? हाँ बिल्कुल बताना पड़ेगा ना भाई, मोशन कहाँ से चालू कर रहे हो ये तो बताओ, ओके सर। ये तो बताना ही होगा। यस सर। क्या मैं इसको इरेज करूँ? हाँ या ना? यस सर। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. अब देखो सपोज करो लेट लेट आर नॉट इक्वल 0 है, तो आर इक्वल क्या मिल जाएगा? यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर मिल जाएगा, ये मिलेगा। ठीक, अब इसमें मान लो हम टी का वैल्यू पहले वाले इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट कर दें, इसमें पहले वाले इक्वेशन में तुम टी का वैल्यू तुम्हें क्या मिलेगा भाई? v माइनस यू अपॉन ए, यही मिलेगा ना? तो मैग्नीट्यूड टर्म में Yes, sir. मैग्नीट्यूड टर्म में यदि हम लोग सिंपली लिखना चाहें तो टी का वैल्यू क्या हो जाएगा? v माइनस यू बाई ए हो जाएगा, राइट। अब ये ला करके इसमें सब्स्टिट्यूट करो तो पता तुम्हें क्या मिल जाएगा? मिल जाएगा वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2a डॉट आर। तो ये 3 इक्वेशंस हो गए मोशन के। कौन कौन से इक्वेशंस के मोशन हो गए? v इक्वल्स यू प्लस ए टी पहला, सेकंड क्या हो गया? r वेक्टर इक्वल्स आर नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन की बात करें तो v स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2a डॉट आर। ठीक है, क्लियर है ये चीज? अब देखो ये 3 इक्वेशंस तो पहले से पढ़ा है, एक इक्वेशन हम और भी पढ़ लेते हैं। एक और इक्वेशन मेरा क्या है? 4 डिस्टेंस कवर्ड इन nth टाइम, डिस्टेंस कवर्ड इन nth टाइम। कहने का मतलब क्या है ये डिस्टेंस कवर्ड इन nth टाइम का? देखो पहले तो इसका मीनिंग समझे कि इसका मतलब क्या है। देखो मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट चल रहा है, राइट, और वो 5 सेकंड में ना 5 सेकंड में कुछ 20 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। कितने का डिस्टेंस कवर किया सस्ती? सर 25। 20 मीटर। सो रही है लड़की, देखो बोर्ड पे क्या लिखा है? 20 लिखा है, जगी हो ना? बस जगी तो हूँ। बोर्ड दिख रहा है? बोर्ड दिख रहा है यस तुमको? सर। 5 Yes, सेकंड में 5 सेकंड में कितना sir. डिस्टेंस कवर किया? 5 सेकंड में कितना 20. डिस्टेंस? 20। और सपोज करो ये 4 सेकंड में ना, कितने टाइम में? 4 सेकंड में कितने टाइम में? 4 4 सेकंड seconds. में इसने ना 15 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। कितना डिस्टेंस कवर किया? 15. कितने टाइम में? 4 seconds 4 में. सेकंड में। तो देखो जो लास्ट 1 सेकंड है, इस लास्ट 1 सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया क्या? Yes, sir. किस टाइम में? 5th सेकंड में, राइट। 5th सेकंड में इसने डिस्टेंस कवर किया। कितना डिस्टेंस कवर किया? 5 मीटर का। अब हम यही जानना चाहते हैं, एक हम लोग जनरल इक्वेशन निकालना चाहते हैं। तो देखो क्या है, सपोज करो कोई एक ऑब्जेक्ट चला टी टाइम, कितने टाइम के लिए चला? कितने टाइम के लिए चला? टी टाइम के लिए चला क्या? ठीक है। हाँ, इसमें सपोज करो ये कुछ एस डिस्टेंस कवर किया ना, एस टी डिस्टेंस कवर किया, तो एस टी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई? यू
टी सपोज करो इनिशियल पोजीशन को ही हम लोग ओरिजिन कंसीडर कर ले रहे हैं, ये इसका कंसीडर किया कि जो ऑब्जेक्ट अपना मोशन चालू किया वो कहाँ से चालू किया है, ओरिजिन से ही चालू किया है, ठीक है। तो एस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये तो टी टाइम में डिस्टेंस कवर किया है, यदि हम लोग टी माइनस वन की बात करें, टी माइनस वन की बात करें तो इसमें डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा, टी माइनस वन। तो लिखें डिस्टेंस कवर्ड, या ये बोल दें चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन इन टाइम टी माइनस वन। ये क्या हो जाएगा, एस टी माइनस वन इक्वल्स यू टी माइनस वन प्लस हाफ ए टी माइनस वन का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, राइट। अब देखो ये तो भाई टी टाइम में डिस्टेंस कवर है और ये एस टी माइनस वन टी माइनस वन टाइम में डिस्टेंस कवर्ड है, तो लास्ट 1 सेकेंड में अब डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड इन टीएथ टाइम, ये तुम्हें क्या मिलेगा, एस टी माइनस वन मिलेगा ना। अब यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो, चेंज करो, तो एस टी कैन बी रिटन एज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। माइनस यहाँ पे रख दो, माइनस यहाँ पे क्या मिलेगा, यू टी माइनस वन प्लस हाफ ए टी माइनस वन का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करो, पता है क्या आ जाएगा, ये जो टी एथ आया ना, एस टी एथ, ये जो डिस्टेंस कवर आया ना, ये पता है क्या आएगा, यू प्लस हाफ ए टू टी माइनस वन। तो हमारे लिए ये भी एक फॉर्मूला बन गया, डिस्टेंस कवर्ड इन टीएथ टाइम। क्लियर है ये तुम लोग को? Yes, sir. अच्छा एक बात बताओ, ये जो हमें क्वेश्चन देखा, ये जो लास्ट वाला हमें इक्वेशन देखा, लास्ट वाले को जरा डायमेंशनली चेक करो तो ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। ये इक्वेशन जल्दी चेक करके बताओ कि ये डायमेंशनली करेक्ट है क्या। डायमेंशनल फार्मूला हम लोग सीख चुके क्या, हाँ या ना? अरे यस हाँ, सर। सीखा ना। तो ये जरा इसको इसको जरा तुम लोग बताओ तो कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। जल्दी बोलो, आया या नहीं, करेक्ट है या इनकरेक्ट है। फर्स्ट टाइम में यदि हम इसको चेक करें ना तो हमें ऐसा लगेगा जैसे ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है, क्योंकि भाई डिस्टेंस का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एल होता है और यू का तो होता है टी माइनस वन। और यदि ये डायमेंशनली इनकरेक्ट होता तो फिजिक्स में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। कोई भी इक्वेशन यदि वो डायमेंशनली इनकरेक्ट है ना तो वो फिजिक्स में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, समझ रहे हो। ये बेसिकली फॉर्मूला करेक्ट है, क्यों, ये भी डायमेंशनली करेक्ट है। कैसे, ये क्या है, टीएथ डिस्टेंस किस टीएथ टाइम में ना, मतलब लास्ट 1 सेकेंड में ना, तो इसके साथ ये भी तो है मल्टीप्लाई में 1 सेकेंड। तो अब इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखो, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, एल। इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, वी का एल टी माइनस वन और टाइम का टी, तो ये कितना आ गया, एल आ गया। सिमिलरली इसका भी एल ही आएगा, एल प्लस एल क्या होगा, एल ही होगा। तो ये डायमेंशनली क्या है, करेक्ट।
समझा ये सबको? हाँ या ना? Yes, sir. इनकरेक्ट होगा ना तो फिजिक्स में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। कोई भी फिजिक्स में इक्वेशन, ऐसा कोई भी इक्वेशन जो डायमेंशनली इनकरेक्ट हो उसका फिजिक्स में कोई जगह नहीं होता। छोटे से क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले, है ना। इसका यूज लिखो। अब पार्टिकल, अच्छा देखो, कभी भी ऑब्जेक्ट ना, कोई भी ऑब्जेक्ट दो तरीके से मोशन चालू करता है। दो तरीके से कहने का मतलब, पहला, यदि वो रेस्ट में है तो पहला वो स्टार्ट कर सकता है कि उसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी जाए। दूसरा वो मोशन स्टार्ट कर सकता है कि इनिशियल वेलोसिटी ना दे करके इनिशियली उसको कुछ एक्सेलरेशन दिया जाए, राइट। तो यदि इनिशियल एक्सेलरेशन दिया जा रहा है देन इट्स इनिशियल स्पीड विल बी टेकन एज जीरो, इट्स इनिशियल वेलोसिटी मैग्नीट्यूड विल बी टेकन एज जीरो। समझा या नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? आवाज सबकी आनी चाहिए। जिसकी आवाज नहीं सर आएगा दोबारा उसको हम बता ग्रुप से हटा देंगे, तुरंत हटा देंगे। हाँ बोलो। मैंने सर ये एक बार बोला, और बता दीजिए। हम ये बोल रहे हैं कि यदि पार्टिकल रेस्ट में है और यदि वो मोशन में आ रहा है तो वो दो तरीके से आ सकता है। कितने तरीके से आ सकता है? दो तरीके से। पहला तरीका कि वो रेस्ट से अपने आप को कुछ वेलोसिटी दे दे तो वो मोशन में आ जाएगा। यदि वो वैसे नहीं आ रहा तो दूसरा तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि वो उसको कुछ इनिशियली एक्सेलरेशन दी जाए। यदि इनिशियल एक्सेलरेशन में ले रहा है ना तो इट्स इनिशियल स्पीड विल बी टेकन एज जीरो। यदि कोई बॉडी रेस्ट में है और उसको एक्सेलरेट किया जा रहा है तो its initial velocity will be taken as zero। अब समझा अनुप्रिया? यस क्वेश्चन लिखो। A particle starts from rest with acceleration. A particle starts from rest with acceleration a equals 4 meter per second square. With acceleration a equals 4 meter per second square. Find its velocity and position. Find its velocity and position at t equals 4 सेकेंड। t इक्वल्स 4 सेकेंड पे उसका वेलोसिटी और पोजीशन क्या होगा? देखो क्या कह रहा है कि a इक्वल्स 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो वेलोसिटी और पोजीशन कह रहा है t इक्वल्स 4 सेकेंड पे निकालने के लिए, तो बहुत बढ़िया। तो v इक्वल्स क्या हो जाएगा? u प्लस ए टी। अब देखो यदि इनिशियली एक्सेलरेट हुआ है तो इनिशियल स्पीड विल बी टेकन एज व्हाट? जीरो। तो दिस इज 0 प्लस 4 into टाइम। टाइम इज 4, so this is how much? This is 16 मीटर पर सेकेंड, है ना। नेक्स्ट है पोजीशन निकालना है। तो पोजीशन निकालने के लिए एस इक्वल्स क्या हो जाएगा? दोनों कुछ भी लिख सकते हो इसको, एस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हो। एस या आर लिख लो, है ना। तो इनिशियली क्या है भाई? एस इक्वल्स एक्स नॉट, राइट, प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एक्स नॉट क्या है? जीरो, क्योंकि वो मीन पोजीशन से ही स्टार्ट कर रहा है अपना मोशन, तो ये तो जीरो हो जाएगा। ये भी चीज जीरो है। प्लस हाफ इंटू ए कितना है? दे रखा है 4 इंटू टी, 4 का स्क्वायर। तो कितना हो गया? 32 मीटर हो गया। ठीक है, ये पोजीशन डिस्टेंस कवर आ गया। अच्छा ये दो चीज तो पूछ रहा था। अच्छा ये देखो, जो हम लोग ये लिख रहे हैं ना, ये वी स्क्वायर वाले टर्म में भी हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2a एक्स की जगह लिख सकते हैं हम एक्स माइनस एक्स नॉट। यदि मीन पोजीशन, यदि पार्टिकल अपना मोशन मीन पोजीशन से स्टार्ट ना करके किसी एक्स नॉट से स्टार्ट कर रहा है तो फिर हम लोग यहाँ पे एक्स नॉट कंसिडर करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अ पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन passes the point x equals 2 meter, x equals 2 meter with velocity 20 meter per second, with velocity 20 meter per second at the instant
t equals 0, at the instant t equals 0. Sometime later, it is observed that it is at point x equals 32 meter. X equals 32 meter, moving with velocity 10 meter per second. At x equals 32 meter, moving with velocity v equals 10 meter per second. Question number A. What is its acceleration? What is its acceleration? Question number B. Find its position and velocity at t equals. Find its position and velocity at the instant t equals 8 second. Find its position and velocity at t equals 8 second. And question number C. What is the distance traveled? What is the distance traveled during the interval t equals 0 to 8 second? t equals 0 to 8 second. जल्दी ट्राई करो. सर एक बार कंप्लीट क्वेश्चन. देखो क्या कह रहा है. x इक्वल्स 2 मीटर पे वेलोसिटी कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड. ऐसा ही क्वेश्चन बोल रहा है ना. और टाइम कितना है? t इक्वल्स 0 और x इक्वल्स 32 मीटर पे वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड. अब पहला हमें क्या निकालने को कह रहा है? एक्सेलरेशन. बहुत बढ़िया. तो देखो ये जो इन्फॉर्मेशन है इसके हिसाब से v स्क्वायर इक्वल्स क्या होगा? u स्क्वायर प्लस 2ax माइनस एक्स नॉट. ये फिट बैठेगा. फाइनल वेलोसिटी देखो कितना हो जा रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड हो जा रहा है. तो 10 का स्क्वायर. इनिशियल कितना है? 20 है. तो 20 का स्क्वायर प्लस 2a, ये हमें निकालना है. x कितना है? फाइनल 32 माइनस 2. अब ये 100 इक्वल्स 400 प्लस 2a इंटू 30. तो ये 60 इंटू a इक्वल्स क्या हो जाएगा? माइनस 300 हो जाएगा. माइनस 300 अपॉन 60 यानी कि माइनस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. किसी का आया था ये? अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है निकालने को. एक्सेलरेशन तो तुम्हारा पीयूष गलत आया है. अब नेक्स्ट क्या कह रहा है निकालने को? टाइम t इक्वल्स 8 सेकेंड पे पोजीशन और वेलोसिटी कह रहा है निकालने को. बहुत बढ़िया. तो देखो रखते हैं भाई, पोजीशन और वेलोसिटी की बात करते हैं. अब वेलोसिटी v इक्वल्स क्या होगा? u प्लस 80 होगा. u जो है इनिशियली वो कितना दे रखा है? 20 दे रखा है. और जो एक्सेलरेशन हम लोग आया वो कितना आया? -5 आया. और टाइम कितना है? 8 सेकेंड. तो ये कितना हो जाएगा? 20 माइनस 40 यानी कितना आ गया? -20 मीटर पर सेकेंड आ गया. यानी देखो t इक्वल्स 5 सेकेंड पे 8 सेकेंड पे इसका वेलोसिटी निगेटिव हो गया. मतलब ये कहीं पॉजिटिव डायरेक्शन में जाकर के और वापस आ रहा होगा. तो देखो इसकी खासियत, जिस पर्टिकुलर टाइम पे निकालोगे उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसका एग्जैक्ट सिचुएशन बताएगा. सिमिलरली x की बात करो तो x इक्वल्स क्या होगा? x नॉट प्लस ut प्लस हाफ टी स्क्वायर. अब x नॉट कितना दे रखा है? x नॉट कह रहा है 2 मीटर है. प्लस u कितना? 20 इंटू 8 प्लस हाफ इंटू a कितना है? -5 इंटू टी स्क्वायर. टी स्क्वायर मीन्स 8 का स्क्वायर. ये रख दो तो इससे आ जाएगा. अब ये सेकेंड पार्ट हो गया. थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है निकालने को? व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग द इंटरवल t इक्वल्स 0 टू 8 सेकेंड. ओके. तो देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड के लिए अब हमें सोचना होगा. इसको तुम लोगों के लिए छोड़ते हैं. ये मजेदार क्वेश्चन है. तो तुम लोग थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओगे इसमें.